Assalamu alaikum dear class 5th students. I am teacher वकार यासीन from गवर्नमेंट यूपीएस तरकपुरा। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का एक लेसन फ्रॉम द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम आज इस लेसन के इस पोइम के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, असेसमेंट यानी जो क्वेश्चन आंसर से आपकी इवैल्यूएशन है रिलेटेड टू दिस पोइम, इसका पहला क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोइम विद देयर मीनिंग्स। जो आपने इस पोइम में वर्ड्स पढ़े हैं उनको हमने उनकी मीनिंग के साथ, माना के साथ जोड़ना है, मैच करना है। एक साइड से आप देखोगे कि वर्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ से मीनिंग्स इनकी लिखी हुई है। तो चलिए इनको, इन वर्ड्स को अपनी मीनिंग्स के साथ जोड़ते हैं, मैच करते हैं। प्यारे बच्चों, जो पहला वर्ड है वो है ग्रम्बल, दूसरा वर्ड है रंबल और तीसरा वर्ड है टम्बल। इनको इनकी इन मीनिंग्स के साथ, करेक्ट मीनिंग्स के साथ हमने मैच करना है, जोड़ना है। तो देखिए, पहला वर्ड ग्रम्बल। ग्रम्बल का मीनिंग क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, जो ग्रम्बल है ये एक आवाज़ का निकालना है और इसमें हम क्या करते हैं, एक आवाज़ एक इंसान निकालता है, बट वो आवाज़ जो है बहुत ही हैवी साउंड होती है, इन्हें गुर्राने वाली आवाज़, जैसे शेर करता है। ठीक है, तो ग्रम्बल का मीनिंग है मेक ए लो हैवी साउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर, इस के साथ हमने, इस मीनिंग के साथ हमने इसको जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको मैच कर देते हैं अपनी इस मीनिंग के साथ। तो हमने इसको जोड़ दिया यहाँ पर इसकी करेक्ट मीनिंग के साथ, ग्रम्बल वर्ड को। दूसरा वर्ड है हमारे पास रंबल। रंबल भी एक वर्ड है और रंबल का मतलब है आवाज़ निकालना, लेकिन कंटिन्यूसली। आप जब आवाज़ निकालोगे, कोई भी जानवर आवाज़ निकालेगा, कोई इंसान आवाज़ निकालेगा और कंटिन्यूसली लगातार वो साउंड वो निकालेगा, तो उसे हम रंबल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर है यहाँ पर मेक ए कंटिन्यूस साउंड। तो इसके साथ में से जोड़ देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट वर्ड है हमारे पास टम्बल। टम्बल का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ पर, किसी चीज़ के साथ टकरा जाते हैं और उसकी वजह से हम गिर जाते हैं। ठीक है, यानी फॉल डाउन सडनली एंड क्विकली। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है, फॉल डाउन सडनली एंड क्विकली। इसके साथ हम इसे जोड़ देते हैं। तो ये थी मैचिंग के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पिक आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लाइन्स गिवन बिलो दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैट्स इन द पोइम। कुछ यहाँ पर लाइन्स लिखी गई हैं और इनमें एडजेक्टिव्स को ढूंढना है, पिक आउट करना है, यानी आपको सिलेक्ट करना है एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है इन लाइन्स में। और ये लाइनें जो हैं रैट्स को, चूहों को डिस्क्राइब करने के लिए, इनकी क्वालिटीज़ को बताने के लिए यूज़ की गई हैं पोइम में। तो पहला जो हमारे पास लाइन है, एक सेंटेंस है, वो है ग्रेट रैट्स। इसमें आपको एडजेक्टिव को चूज करना है। एडजेक्टिव क्या होता है मैं आपको पहले ये बता दूं प्यारे बच्चों। एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड को हम एज ए क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की, किसी भी जानवर की जब हमें क्वालिटी बयान करनी हो तो हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एडजेक्टिव का मतलब ही है कि ये क्वालिटीज़ को डिफाइन है, किसी की खूबी को, किसी भी इंसान की या जानवर की कमज़ोरी को, या इसकी बहादुरी को, इसकी खूबसूरती को, यानी इसकी क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है एडजेक्टिव।
ठीक है प्यारे बच्चों, यानी क्वालिटी जो है किसी भी इंसान की खसूसियत, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी जानवर की खसूसियत, किसी भी पेड़ पौधे की खसूसियत, इस दुनिया की खासियत, क्वालिटी या कमजोरियां भी, जब हम किसी चीज की कमजोरी भी हम दिखाना चाहते हैं तो हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले लाइन को हम देख लेते हैं फिर से। ग्रेट रैट्स, यहां पर लिखा हुआ है ग्रेट रैट्स। ग्रेट का मतलब है और रैट्स का क्या मतलब है, दोनों में आप देखोगे माना तो आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है इसमें, इस लाइन में। रैट्स का मतलब है चूहे, ये तो आपको पता ही होगा प्यारे बच्चों। और ये एक नाउन है, क्योंकि रैट्स जो है ये हम किसी खास जानवर को कहते हैं, किसी खास एनिमल को कहते हैं। तो किसी भी खास जानवर का नाम, इंसान का नाम, किसी भी बिल्डिंग का कोई नाम, किसी भी जगह का कोई खास नाम, तो इनको हम नाउन्स में क्लासिफाई करते हैं। तो ये नाउन है, रैट एक नाउन है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम किसी खास जानवर को रैट में लिखते हैं, चूहा कहते हैं। हम डॉग को तो चूहा नहीं कह सकते हैं, है ना। इसी तरह से हम कैमल को रैट नहीं कह लिख सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि ये खास जानवर का नाम है, तो इसको नाउन कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है इसमें, इसमें एडजेक्टिव है प्यारे बच्चों ग्रेट। ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। समझ में आया आपको, ये एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि इस रैट की क्वालिटी को बयान कर रहा है कि ग्रेट रैट्स, अजीम चूहे। ठीक है, दूसरा वर्ड आप देख लीजिए, दूसरा वर्ड जो है वो है स्मॉल रैट्स। स्मॉल रैट्स, इसमें भी रैट का यूज हुआ है और एक और वर्ड है इसमें, वो है स्मॉल। स्मॉल का मतलब है छोटे, छोटे चूहे। स्मॉल क्या है यहां पर, ये एडजेक्टिव है। तो यहां पर आप लिखोगे स्मॉल एज एडजेक्टिव। फिर है एक और लीन रैट्स, यानी कमजोर चूहे। लीन हो गया कमजोर, ठीक है, लीन रैट्स कमजोर चूहे। तो लीन भी क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। रैट नाउन है। ब्रॉनी रैट्स, ब्रॉनी हो गया मस्क्यूलर, स्ट्रॉन्ग। कोई अगर जो है कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर अगर वो मस्कुलर हो, स्ट्रांग हो, तो हम लिखते हैं ब्रॉनी। ठीक है, यानी ब्रॉनी रैट्स यानी मस्कुलर रैट्स, स्ट्रांग रैट्स, ये ताकतवर चूहे। तो ब्रॉनी क्या है यहां पर, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। एक और वर्ड देख लीजिए प्यारे बच्चों आप, ब्राउन रैट्स यानी भूरे रंग के चूहे। ब्राउन रैट्स, तो ब्राउन क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है आपको। फिर एक और लाइन आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, ब्लैक रैट्स। ब्लैक रैट्स, तो इसमें एडजेक्टिव कहां पर है, ब्लैक एडजेक्टिव है। ये क्वालिटी है कि ये काले चूहे थे, ये ब्लैक जो है क्वालिटी है, तो ब्लैक जो है ये एडजेक्टिव है। ग्रे रैट्स, ये भी ग्रे भी जो है कलर है, तो चूहे नाउन आ गया यहाँ पर। ग्रे रैट्स में आएगा ग्रे एज एडजेक्टिव। ठीक है प्यारे बच्चों। टॉनी रैट्स, तो टॉनी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। टॉनी क्या होता है, टॉनी का मीनिंग क्या है, टॉनी का मतलब है येलो ग्रीनिश कलर जो होते हैं, किसी भी चीज का येलो ग्रीनिश ग्रे येलो कलर हो तो हम उसे टॉनी लिखते हैं। तो टॉनी यहाँ पर एडजेक्टिव है। आया समझ में प्यारे बच्चों। तो एडजेक्टिव क्या है, दे शो, दे एग्जिबिट द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, ऑफ एन एनिमल। ठीक है, किसी भी चीज की क्वालिटी को ये बयान करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, ये कमजोरी को भी शो करते हैं और क्वालिटीज को भी शो करते हैं। तो एडजेक्टिव इसी चीज को कहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया इसमें लाइंस में कौन सी जो है लाइन में कहाँ पर एडजेक्टिव लिखा गया था। अब आपको ये काम करना है कि जो मैंने आपको मैचिंग करवाई, जो मैंने आपको ये लाइंस बताई कि एडजेक्टिव इसमें चूज आउट करने थे, पिक आउट करने थे, इनको आप नोट डाउन करेंगे अपने टेक्स्ट कॉपीज पर, टेक्स्ट बुक्स पर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।